हमारा जो सब्जेक्ट है 3-4 दिन तक चलने वाला है लगातार। परमात्मा कहते हैं 7वें अध्याय में, जो चेतस है वो मुझे जानते हैं, जो ज्ञानी है वो मेरा अनुभव कर सकता है। किस तरह से अनुभव कर सकते हैं? सर्वव्यापी, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। ये बात लगती सामान्य है, मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोग जब भी ये ज्ञान देते हैं इतना ही कह देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कह के ये छोड़ देते हैं, बस हो गया। लेकिन ये इतना सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पर हमारी सभी भावनाएं, सभी मान्यताएं टिकी हुई है। अगर एक बार आप समझ ले कि सभी जगह पर ब्रह्म है, तो ईर्ष्या, लोभ, काम, क्रोध, मोह ये सब टूटना चाहिए, हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि आनंद हमारे भीतर है, तो आनंद की व्यर्थ की जो खोज है वो वहीं पर समाप्त हो जानी चाहिए। ये मैं कहता हूँ आपको। अगर वो चालू रहेगी तो उनका मतलब ये हुआ कि हमें भीतर से आनंद नहीं मिला, केवल शाब्दिक ज्ञान है हमारे पास। तो बाह्य स्थिति को कैसे हम लेते हैं, उनके आधार पर ये ज्ञान का मापन होना चाहिए। धीरे धीरे हम समझ पाते हैं। हाँ, एक बात है, भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति प्राप्त होने के बाद भी जब आप आनंद का अनुभव भीतर से करने लगे, जब आप मन का साक्षी होने लगे, जब आप आनंद में डूबने लगे, जब आप अपने स्वरूप सत्य चित्त आनंद जो है उनका ही अनुभव करने लगे, तब भी कर्म तो करना पड़ेगा, लोक संग्रहार्थ, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन ये सहज होगा, इनमें कोई ऐसी दुविधापूर्ण बात नहीं होगी। तो ये कैसे होगा? निधिध्यासन से। हमने पहले भी कह दिया, इनके पहले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत ध्यान कराया, तो उसमें भी यही बात है कि सबसे पहले कांटेक्ट बनाने की, संबंध बनाने की, श्रवण। देखो, ज्ञान में भी सबसे पहला श्रवण आता है। जब हम श्रवण करें, सुने, फिर इंस्टॉलिंग, मनन और डाउनलोडिंग, निधिध्यासन अपने जीवन में उतारे, जितना उतार पाए। एक बार आनंद हमारे भीतर आ जाए, फिर सब कुछ जीवन में आसान हो जाए। मोर कंसंट्रेशन, मोर फोकस, विल पावर, कॉन्फिडेंस और रिट्रीट। आजकल बहुत सारे नए नए वर्ड्स आए हैं। ये सब वर्ड्स वेदांत के ही है, लेकिन उनकी भाषा कुछ अलग है। इंग्लिश में बोले तो अच्छा लगता है। फ्रस्ट्रेशन, हताशा, डिप्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस, तनाव, ये सब मन की उपज है। मन से स्थिर हो जाए, आनंद ही आनंद आएगा। तो चैतन्य दीप की साधना में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अगर आपको मेडिटेशन में सफल होना है तो मन को समझना पड़ेगा। आजकल मन को समझे बिना लोग मेडिटेशन कराने लगते हैं और साधक करने लगते हैं, और बाद में जब मन इतना वेवरिंग हो जाता है तब वो समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। मन को पूरी तरह से समझे। मन क्या है, शरीर क्या है, हमारे वेदांत के अनुसार। क्योंकि ये जो वेदांत है वो सांख्य शास्त्र से ही है। सांख्य शास्त्र का थोड़ा सा ऊपर का भाग है। मतलब सांख्य के अंत में जब चर्चा विचारणा हुई तब अंत में वेदांत आया। और सांख्य शास्त्र में ये सब शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, आत्मा, ये सब बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है।
भगवान भी सांख्य शास्त्र को मानते हैं। इसीलिए भगवद गीता में परमात्मा ने 7वें अध्याय में ऐसी बात, बहुत सारी बात लिखी है जो सांख्य शास्त्र की है। अष्टधा प्रकृति, 8 प्रकार की प्रकृति, 3 प्रकार के गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सांख्य शास्त्र है। कपिल भगवान, भागवत में आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र की रचना की। हो सकता है उनके पहले भी हो, लेकिन हम ये माने। बीच में एकदम शांति, सुनने के बाद एकदम शांति, शून्य स्थिति, भैरवी स्थिति है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव कहते हैं कि जो शून्य स्थिति, बीच वाली स्थिति है वो भैरवी है। कोई भी बड़ा ज्ञान सुनते हैं तो बीच में ही आनंद में लीन हो जाना है। ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये बीज है। तो मन को जाने बिना, अब मन को जानना है, शरीर को जानना है, तो एक वीडियो में ये पूर्ण नहीं होगा। हम आज उनकी चर्चा करेंगे, कल भी उनकी चर्चा करेंगे और परसों भी करेंगे। 3 वीडियो मन को जानने के बारे में होंगे। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षय। मन मनुष्य का बंध और कारण। बंध मतलब बाउंडेज, मोक्ष मतलब फ्रीडम। किनसे फ्रीडम? क्या कोई ने आपको बांध रखा है? क्या आपके आसपास कोई सांकड़ है, चैन है? आपको कोई रस्सी से बांधा है? नहीं बांधा है। तो हम बंधे हुए हैं। कैसे? मन से, चित्त की वृत्तियों से। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग शास्त्र। योग में भी यही बात कही गई है, चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को निरोध करना योग है। राग द्वेष, अभिनिवेश, जो कलेश है उस कलेश को दूर करना। मन में जो अनंत से अनंत, देखो समय की कोई मापन यहाँ नहीं है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जाता है, हम ये समझ पा रहे हैं वैज्ञानिक तौर पर कि ये जो हमारे सामने, हमारे पास ज्ञान था, वो वास्तव में वैज्ञानिक ही था, हमें पता नहीं था। आज हम जानते हैं 10 प्रकार के आयाम वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने ढूंढ निकाला है। 10 आयाम। 3 आयाम में हम रहते हैं। जो चौथा आयाम है, जब समाधि आती है ना, देखो ये एक इंटरेस्टिंग बात बीच में आपको बता दूं। जब हम मन को जानने बैठे हैं तो समाधि आती है, तब हम देह और इंद्रिय समय से पर हो जाते हैं। स्थल और काल का बांध वहाँ नहीं रहता। जब आप ध्यान करने बैठेंगे ना, तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपको मालूम नहीं होगा कितने बजे है। शुरुआत में क्या होगा, आप 15 मिनट तक ध्यान करेंगे। मान लीजिए अभी से ध्यान शुरू किया, आपका मन समय पर ही टिका हुआ है। आप देखते हैं कितने बजे 15 मिनट हो गया क्या, आप चेक करेंगे। ऐसा वहाँ नहीं होगा। आपको थोड़ा समय निकाल कर ये करना होगा। मान लीजिए एतवार का समय है, संडे का समय, आपको छुट्टी है। एकदम शांत स्थिति से आप बैठे और धीरे धीरे, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ईयरफोन लगाकर सुनते जाए, अपने आप ध्यान हो जाएगा। बीच में जब शांति होती है
तब उसे हम क्या कहेंगे? आपको याद रहना चाहिए साहब, एक एक वर्ड्स। भैरवी स्थिति, विज्ञान भैरव तंत्र। तो मन को समझने से पहले हमें हमारी फिजिकल बॉडी को समझना पड़ेगा, हमारा शरीर। क्योंकि शरीर को नहीं समझेंगे, सबसे पहले देखो शरीर हमारा साधन है। एक बात याद रखना, आजकल तो लोग शरीर की बहुत संभाल रखते हैं। यहाँ एक दुविधा हो जाती है, या तो हम शरीर को ही मानकर जीते हैं या हम शरीर को नकार देते हैं। ऐसी बात नहीं है। इसीलिए भगवद गीता मुझे बहुत पसंद है। भगवद गीता समता वाला मार्ग है। परमात्मा कहते हैं कि सभी वस्तु जरूरी है, ऐसा नहीं है। खाना जरूरी है, भूख लगी खाना चाहिए। मान लीजिए अब खाना न खाए तो क्या होगा? खाना खाए ही नहीं तो क्या होगा? बहुत सामान्य बात है। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप मेरा ये जो लेक्चर है वो भी नहीं अटेंड कर पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। आप एकदम इतने कमज़ोर हो जाएंगे। और कमज़ोर आदमी का इस जगत में कौन सी वैल्यू है? आप जरा सोचें, जो कमज़ोर हो गया उनकी क्या वैल्यू है? आप शरीर से भले कमज़ोर हो लेकिन मन से भी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि मन की जो शक्ति है ना, वो अंत में तो हम जो खाते हैं ना, उनमें से सूक्ष्म भाग मन का है। मन भी जड़ है। परमात्मा कहते हैं ये अपरा है। परा तो जीव है, भले ही वो सूक्ष्म हो। उनके 2 प्रकार है, मैं ये भी आपको समझाऊंगा। क्योंकि जो स्मृति के रूप में एक भाग जो है वो हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, वो चित्तन मन है। और चित्तन मन जो डीप वाला है ना, वो शरीर छोड़ने के बाद भी दूसरे शरीर में जाता है। ये बात सच है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म में जो आज के जो कर्म है ना हमारे विपरीत, वो दूसरे जन्म में हमारे साथ नहीं आते। तो शरीर साधन है। भूख लगी खाना चाहिए, प्यास लगी पानी पीना चाहिए। एक थोड़ा डरते डरते कहूँगा, बहुत ही डरते डरते, देखो यहाँ बहुत जोखिम है। जो सेक्स है वो भी मर्यादित रूप में योग्य है। कैसे? हम दूसरे जीवों को एक अवसर देते हैं। जब समाज रचना की बात आती है तब ये जो सेक्स है वो भी एक लेवल पर ठीक है, लेकिन मुश्किल कहाँ होती है? केवल उसी विषय को ही आधार बनाकर हम जीवन व्यतीत करने लगे, अपने आप को, अपनी चेतना को भूल जाए, तब मुश्किलें होती है। ये डिफिकल्टीज तभी उत्पन्न होती है जब हम हमारे भीतर को भूल जाए, हमारी चेतना को भूल जाए। रजनीश कहते हैं ना, होश में रहे। वही ऐसी ही बात है, आत्मस्थिति। ऐसे ही हम चित्त स्थिति कहते हैं। भीतर एक चेतन दीप जलाए। जैसे जैसे ये चेतन दीप बड़ा होता जाएगा, ज्ञान की बड़ी ज्वाला हो जाएगी। आपको क्या करना है? उसे बुझने नहीं देना है। चेतन दीप को, दीप बहुत छोटा सा है, पौधा छोटा है, लेकिन वट वृक्ष का है। कभी वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ है ना, वो उगाए नहीं जाते, छोटे छोटे बीज रोपे जाते हैं, उसमें से ही वट वृक्ष होता है। समय लगेगा, आपको समय समय पर उसे खाद डालना होगा, पानी डालना होगा, सूर्य प्रकाश उसमें आना चाहिए। ये सब तकेदारी आपको लेनी है। हम तो केवल बीज डाल देते हैं आपके मन में, आपके चित्त में।
तो शरीर हमारा साधन है, लेकिन 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 शरीर को संवारने में पूरा दिन लगा देना, सेक्स आदि को देखने में पूरी जीवन बर्बाद कर देना, खास करके युवा, हमारे जो युवा साधक है, युवा साधक खास जुड़े, क्योंकि आप में शक्ति है साहब, और जब शक्ति है तब उस शक्ति को रेगुलर सही दिशा देने का प्रश्न उत्पन्न होता है। जो कमज़ोर इंसान है वो तो स्वयं ही बैठा है, उनका मन इधर से उधर जाता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सोचने की भी क्षमता नहीं। आप सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते, आप एक स्वतंत्र एंटिटी है, परमात्मा का अंश है, आप कोई सामान्य नहीं है। आप में महामानव होने की क्षमता है, आप बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। आप कोई ऐसी बात नहीं, आप भले ही छोटी चिंगारी हो, लेकिन ये छोटी चिंगारी बड़ा रूप ले सकती है, बहुत बड़े बड़े सामाजिक कार्य कर सकती है, राजकीय नेता बन सकते हैं आप, एक संत बन सकते हैं, एक सोल्जर बन सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। खिलावट कहाँ नहीं होती, आपके भीतर जो चेतना है ना, उनकी खिलावट कोई भी दिशा में आप कर सकते हैं। थोड़ा भीतर इसलिए ठीक करना पड़ता है क्योंकि वहाँ क्या हुआ है, भटकाव, दूसरा कुछ नहीं, भटकाव है। तो अंत में 10 प्राणायाम कर लेते हैं और इस ज्ञान सत्संग को, इस ज्ञान क्लासेस को, देखो अद्यतन शब्द का उपयोग करेंगे क्योंकि आज सब लोगों को ये सब पसंद है, ज्ञान क्लासेस, उसे हम समापन करते हैं।